जय श्री कृष्ण। स्वधर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता के अध्ययन को जारी रखते हैं और अब देखते हैं कि भाई अर्जुन के कहने पर भगवान ने, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को तो रख दिया, लेकिन फिर वहां पर अर्जुन ने क्या देखा। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तब वह पृथा पुत्र अर्जुन वहां पर दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने ताऊ को, चाचाओं को, दादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृद वर्ग के लोगों को देखने लगा। अपने कुटुंबियों को एक साथ एक जगह पर इस तरह खड़ा देख वह अत्यंत करुणा से भर गया और शोक करता हुआ कृष्ण से यह कहने लगा। दोस्तों, अर्जुन वहां पर क्या देखने गया था? अर्जुन देखने गया था कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन है। वो अपने अंदर वही जोश और गुस्सा बढ़ाने के लिए गया था, लेकिन भगवान ने उसका रथ ऐसी जगह पे रखा और रखने के बाद कहा भी कि हे अर्जुन, कुरु वंशावली को देख। सामने तो भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण थे। वो देखने गया था योद्धाओं को जो उससे लड़ने आए हैं, जिनको वो सबक सिखाना चाहता था। लेकिन उसने क्या देखा? उसने अपने सारे रिश्ते नाते वहां पर देख लिए, और सिर्फ वहां पर नहीं, अपनी सेना में भी। इस श्लोक में यह कहा गया है कि दोनों सेनाओं में खड़े, क्योंकि भगवान ने जब कहा कि कुरु वंशावली देख, तो उसे यह याद आया ना कि पीछे जो खड़ी है मेरे पीछे मेरे लोग, ये भी कौरव ही हैं। वो देखने गया था योद्धाओं को, दुष्ट लोगों को, और उसे दिखे अपने चाचा, अपने गुरु, अपने मामा, अपने मित्र, पुत्र, पौत्र, ये सारे रिश्ते नाते उसे वहां पर दिख गए। आचार्य द्रोण उसके गुरु हैं, भीष्म पितामह पितामह हैं, लेकिन भीष्म पितामह के साथ साथ सोमदत्त भी तो पितामह है, और उससे भी ऊपर राजा बहलीक, सबसे वयस्क, वे वहां पर हैं। उसके भाई यहां पर भी हैं, वहां पर भी हैं। उसके पौत्र भी हैं। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और लक्ष्मण का बेटा भी युद्ध में था। अर्जुन उसके लिए दादा के समान था। उसको वो दिखा। उसे अपने गुरु दिखे, जिसने उसे अश्वत्थामा से भी ज्यादा ज्ञान दिया। उसे ये सब दिखने लगा। देखिए ना, जब दुर्योधन देख रहा था, भगवत गीता के पहले के श्लोकों में हमने देखा, तो उसे क्या दिखा? उसे सामने की आर्मी में योद्धा दिखे, उसे अपनी सेना में भी योद्धा ही दिखे। और वो दिखाना क्या चाहता था आचार्य द्रोण को? उनको वो गुस्सा दिलाना चाहता था, जोश दिलाना चाहता था, और लॉयल्टी वाली फीलिंग उनके अंदर उजागर करना चाहता था। वह उस समय दुर्योधन वहां पर योद्धा था और उसे योद्धा दिखे, अपनी सेना में भी, सामने वाले की सेना में भी। अर्जुन भी तो योद्धा है, क्षत्रिय है, तो रथ भगवान कहीं भी ले जाते, उसे योद्धा ही दिखने चाहिए थे, जो दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के साथ आए हुए हैं। लेकिन वे सारे योद्धा गायब हो गए, सारे दुश्मन गायब हो गए, सारे दुष्ट गायब हो गए, और कौन आ गए? सारे रिश्ते नाते। और वो सिर्फ सामने नहीं, अपनी सेना में भी देख रहा था इन सभी रिश्ते नातों को। दोस्तों, यही होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। दुर्योधन को आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, भीम को भी नहीं है। युद्ध लड़ने आए हैं, हम इस वक्त क्या हैं? योद्धा हैं। लेकिन अर्जुन ही की भांति हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ होते हैं,
अभी जैसे मैं वक्ता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में एक पुत्र हूं, एक पिता भी हूं, एक पति भी हूं, एक योगा टीचर भी हूं। मैं ये सब कुछ हूं। प्रॉब्लम तब आती है जब एक आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी के साथ झगड़ने लगे। इसीलिए अगर कोर्ट का जज अगर कोई केस ले रहा है, अगर कोई केस देख रहा है, तो एक्यूज्ड उसमें उसका पुत्र नहीं हो सकता। या फिर मैं यूं कहूं कि अगर एक्यूज्ड का बाप जज है तो वो केस उस जज के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक बाप एक जज को काम नहीं करने देगा। व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होता, व्यक्ति, मनुष्य, आदमी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब ये आइडेंटिटी सारी आ जाती है तब प्रॉब्लम होता है। एक जज को एक पिता काम नहीं करने देगा। एक ऑफिस में बैठा एम्प्लॉय अगर अपने गृहस्थ जीवन से अगर परेशान है तो उसे वो डिस्टर्ब करते रहेगा, ऑफिस के काम में उसका ध्यान नहीं लगेगा। एक गृहस्थ एक एम्प्लॉय को काम नहीं करने देगा। यही एम्प्लॉय जब घर जा रहा हो, ड्राइव कर रहा हो, उस वक्त अगर गृहस्थ उसे परेशान करे तो हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है ना, अगर गृहस्थ ड्राइवर को अपना काम ना करने दे। हम हर समय हर पल अलग अलग आइडेंटिटीज ले लेते हैं और उस अनुसार हम व्यवहार करते हैं। और ये सारी आइडेंटिटीज हमने अपनी मर्जी से ही ली हुई है। कुछ हमारे जन्म से रिलेटेड है, कुछ हमारे कर्म से, और कुछ हमारे मन से। ठीक है, चलो भाई, जन्म से जो आइडेंटिटीज रिलेटेड है वो हमने स्वीकारी नहीं है, मतलब हम पर थोपी गई है, चलो। लेकिन उन्हें कितना इंपॉर्टेंस देना और कब इंपॉर्टेंस देना ये तो हमारे हाथ में है ना। एक योद्धा जिसने युद्ध करना है, उस योद्धा को परेशान करने के लिए वहां पर मामा आ गए, वहां पर उसको ससुर दिखे मतलब एक दामाद आ गया, वहां पर उसको दादा दिखे मतलब खुद एक पौत्र बन गया, उसे पौत्र दिखे यानी खुद एक दादा बन गया, है ना। ये सारी आइडेंटिटीज कहां से आ गई? वो अंदर ही थी, वो मोह उसके भीतर था जो उन सबको देखते ही प्रकट हो गया। हाँ, लेकिन इन सबको तो उसने पहले भी तो देखा हुआ है, तो अब युद्ध में क्या हुआ? क्योंकि ये युद्ध है। एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा स्ट्रेस जो इससे पहले कभी नहीं आया, इसके बाद भी कभी नहीं आएगा। इस स्ट्रेस में ये सारे रिश्ते नाते आ गए, ये सारी आइडेंटिटी जो उसके मन में है वो सारी आ गई। इन आइडेंटिटीज के साथ उसे अब जूझना है, इसलिए उसका मन पूरा करुणा से भर गया। करुणा से भर गया मतलब अब युद्ध कैसे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वह शोक करने लगा, दुखी हो गया। जैसे कोर्ट में एक बाप जज को विवश कर सकता है, वैसे ही युद्ध भूमि में एक योद्धा को इन सारे रिश्ते नातों ने, इन बाकी सारी आइडेंटिटीज ने विवश कर दिया, मोहित कर दिया। ये मोह था अर्जुन के भीतर, यस। दुर्योधन को ये रिश्ते नाते नहीं दिखे, लेकिन अर्जुन ने सबसे पहले यही देखा। और इस मोह का, इस शोक का, इस विषाद का क्या असर होता है अर्जुन के मानस पर? हमने ये सुना ना कि शोक करता हुआ अर्जुन भगवान से कहने लगा। क्या कहने लगा ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। मिलते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। जय श्री कृष्ण।